भाई जिस जलसे का सदियों से पूरी कौम को इंतज़ार था, बिलाखिर वो जलसा आ गया। बिल्कुल फजूल बकवास डिबेट है ये कि जलसा कितना बड़ा था, कितना बड़ा नहीं था। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि करोड़ों का, लाखों का मजमा था। दूसरे ज़राए कह रहे हैं कि 15,000 लोग थे। बात में अगर मेरा नज़रिया लें तो ये रेलेवेंट नहीं है। जलसे रोज़ करें आप, उस जलसे का फ़ायदा क्या है? आपका एक मसला है तहरीक इंसाफ का कि आप लीडरलेस हैं, पॉलिटिकली फादरलेस हैं। अगर और साबित हो रहा है कि इमरान खान के बगैर आपकी जो पार्टी है वो तहतेग हो रही है, फीते फीते नहीं होते वो हो रही है, वो समझ ही नहीं आ रही कौन कौन क्या कर रहा है। तो आपका एक मसला है कि चाहे कॉर्नर मीटिंग से रिहा करवा लें इमरान खान को, अगर कानून से रिहा नहीं करवाना, अगर इस्टेब्लिशमेंट से डील से रिहा नहीं करवाना, तो एक ही तरीका होता है ना कि आप अपने लीडर के लिए निकले बाहर और निकल के पुरअमन तरीके से बैठ जाएं जहां आपने बैठना है। 1 लाख का मजमा, 50,000 का मजमा, 2 लाख का मजमा, और बैठा रहा जब तक कि उनका लीडर बाहर नहीं निकलता। इमरान खान साहब हमारे हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर जो रहे, ये है वो वाहिद तरीका। मेरे भाइयों, तहरीक इंसाफ वालों, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, ये जलसे जुलूसों वाले ड्रामेबाजी अच्छी बात है, आप बता रहे हैं आपकी प्रेजेंस है, आपने इमरान खान के बगैर भी जलसा कर लिया, वो खबरों में भी रहा। उसके बाद मजीद खबरों में खबरनामा इस तरह बन गया कि गंडापुर साहब ने अपनी सोच का इजहार किया है। मतलब सहाफ़ियों से लेकर, ख़वातीन से लेकर इदारों तक उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ना सहाफ़ियों को फ़र्क पड़ रहा है, कोई उनके मुतल्लिक, सहाफ़ियों के मुतल्लिक कोई भी खराफात बोले। हमारी ऑडियंस जो है या जो हमारा कारी अखबार का वो जो आपको देख रहा है, वो आपका सबसे बड़ा वीटो वोट है कि आप सही या गलत है, आप 1 नंबर है कि 2 नंबर है। ना वो गंडापुर साहब के कहने पे, ना वो मेरे कहने पे किसी ने मुझे सुनना है। वो लोगों को बिलीव है तो लोग सुनेंगे, नहीं बिलीव है तो गंडापुर हो या ना हो, गंडापुर गालियाँ दे या ना दे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये स्पीच उन्होंने की है जलसे के बजाय, ये स्पीच इस वक्त हेडलाइन बनी हुई है। इस स्पीच से अगर आप की कसौटी पे परखें तहरीक इंसाफ को, इस वक्त वो चाह कह रही है, तो वो तो नज़र ही आ रहा है कि वो कुछ नहीं चाह रही। वो इमरान खान को रिहाई के तनाजुर में, वो किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन के तनाजुर में कुछ नहीं चाह रही। और उनके हाथ से पत्ते उस हिसाब से निकले हैं कि पॉपुलैरिटी उनके पास है, लेकिन पॉपुलैरिटी होने के बावजूद जिसकी गवर्नमेंट ना हो, जिसका लीडर जेल में हो प्राइम मिनिस्टरशिप के बजाय, तो पत्ते उसके हाथ में तो नहीं है। जरा जलवा देखें कल का जो उन्होंने किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को रिहा करने की वार्निंग तो बड़ी दी, लेकिन मेरे भाई ये फोके फायर जो इनसे कुछ नहीं होगा। सुनवाएं जी। उज़्मा बुखारी साहिबा, अतर काज़मी साहब और हमारे मुजीब शामी साहब, जरा मेरी तरफ देख के आपने गुफ्तगू कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। ये समझाइए कि ये जो सारी कल की स्पीचेस थी इनकी, क्या ये इमरान खान का फ्रेम ऑफ माइंड है जो हमें पता चल रहा है? और अगर वही फ्रेम ऑफ माइंड है तो उससे हमें क्या चल रहा है पता, कि क्या इमरान खान बाहर आके किसी पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल होते आपको नजर आ रहे हैं, या अभी आपको लगता है ताहद निगाह फौग है वो अंदर ही है, और ये हुकूमत जो डिनर शिनर भी दे रही है वो 2/3 अक्सरियत भी ले लेगी, वो तरामीम भी कर लेगी, हुकूमत भी करेगी? सर तो गंडापुर साहब को दाद देना कि उनकी वजह से टॉक हो रही है, कि उनकी वजह से ये सारा जलसा जो है, जलसा तो उन्होंने लूट लिया है। अच्छा, ना शेर अफजल मरवत का कहीं पता था, ना गौहर साहब का पता था, अली अहमद खान का पता था, अली अहमद खान का, और उमर अयूब का पता था, किसी का पता नहीं था। और असद कैसर तो पहुंच ही नहीं सके, और हमारे महमूद खान चकजई वो भी बेचारे जो हैं वो सुना के गए, लेकिन वो कह रहे जेब मेरी कट गई, डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं, ये इंकलाब लेके आएंगे। लेकिन ये गंडापुर साहब जो थे वो मेला लूट के चले गए। अच्छा, आप जो आप मर्जी कहते रहे, अब खान साहब जो है जेल में रहें या बाहर आए उनकी भला से। लेकिन अब शामी साहब वो तो आपकी बात होगा, लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि इस तरह की बेंट ऑफ माइंड अगर यही ज़हनियत है, और अगर इमरान साहब की भी यही है कि इस तरह रखना है इदारों को, उन्होंने अभी तो मैंने सुनवाया नहीं आपको, जो उन्होंने नाम लिए बगैर आर्मी चीफ इदारों का है कि जी गन साफ करे अपने इदारे का, हालांकि वो तो गन साफ कर ही रहे, नहीं करोगे तो हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। हालांकि गंदे अंडे तो जनरल फैज तो इनके पास ही निकलेंगे, इनके साथ मिले हुए, तो उनके इदारे को भी गंदा कर दिया, तो वो साफ कर रहे हैं। हमें कहाँ से मिला था? हमें कोई जेल से मिला था? मिला तो ठीक ही था, लेकिन इन्होंने और गंदा किया उसको। लेकिन सर कता नजर इमरान खान की अगर यही सोच है तो कितना फायदा होगा इससे इमरान खान को? नहीं, इमरान खान की सोच अगर ये है, हाँ जी, तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये सोच उनकी होगी। ये तो देखे ना, अभी हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब जो है उन्होंने तो ट्वीट किया है, उनका भाई ये तो मैदान साफ कर दिया उन्होंने। अच्छा, गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले ली है। कैसे? प्रोवोक कर दिया लोगों, अच्छा, ताकि अंदर बाहर ना आने पाए, बाहर ही ना आने पाए। तो अभी देखें, वो अभी राना शफीक पसरूरी साहब हमारे अलामा, वो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर है, उन्होंने भी कहा जनाब ये तो लगता ये है कि इनका तो इनकी ड्यूटी ये थी कि खान साहब बाहर ना आने पाए।
ठीक। अब ये आप इससे तो शामी साहब फिर आपका तजिया क्या है? सुए-ज़न भी कह सकते हैं। आपका तजिया क्या है कि आपको पॉलिटिकली क्या दिख रहा है कि ये जहां गवर्नमेंट अब कंफर्टेबल है, इमरान खान अंदर है, जो अगर यही इदारों के साथ इनकी टॉक है जो अलीमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं जलसों में, या यही कन्फ्रंटेशन इमरान खान की है, तो फिर वो अंदर ही है अभी। नहीं तो फिर तो मेरा ख्याल ज़रूरत ही नहीं कि ना नाना सनाउल्लाह की ज़रूरत है ना ख्वाजा आसिफ की ज़रूरत है। ये काम सारे अमीन गंडापुर खुद ही कर लेंगे। सही। भी अगर आपने दरवाजे बंद करने हैं, आपने लोगों को मुश्तइल करना है, अदारों को मुश्तइल करना है, वो जो कर ही रहे हैं और मामलात जो हैं उसमें यानी जो आग भड़की हुई है बजाय उसको ठंडा करें और फासले कम करें। अगर आपने फासले बढ़ाने हैं तो फिर वही लोग आपके जज्बात जो हैं, आप जितने भी जज्बाती हो जाएं, जितने भी आप समझे कि नहीं हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, जो भी कहें, नतीजा क्या होगा? नतीजा तो खराब होगा। सर, इस मुल्क की तारीख में पॉपुलर लीडरशिप जब भी टकराई है एस्टेब्लिशमेंट से, वन वे और दी अदर वे वो पावर से गई है। कोई चाहे इस दुनिया से गया फांसी की सूरत में, कोई ख्वाह वो जलावतनी में गया या डिस्क्वालिफिकेशन में हुआ। क्या इमरान खान वुड बी डिफरेंट आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई में? कि विल ही प्रिवेल इन अ सेंस, ये नहीं कि उनके वोट तो पड़े लेकिन वो जेल में है, प्रिवेल के वो निकलेंगे भी और दोबारा रूल भी करेंगे, प्रिवेल करेंगे? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। हमारा जो माजी है ना सर, आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने फौज पे बहुत भरोसा कर लिया, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक उन्होंने खुद उनको 8वें 9वें नंबर से उठा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। और उन्होंने उनके हक में बयान भी जारी किया था जब मुज़ाकरात हो रहे थे PNA से। बिल्कुल ठीक। और कहा था हम इनके साथ खड़े हैं। बट एट द एंड तो वो गए ना। एट द एंड वो गए, भुट्टो साहब गए। तो इमरान के साथ क्या हुआ? और फिर भुट्टो साहब टकराए। यहाँ मुझे उनकी तकरीर याद है, जब वो रहा हो पहली दफा रहा होते ज़ियाउल हक साहब की जेल मरी से आए, रहा होके जो प्रोटेक्टिव कस्टडी में थे, जो यहाँ आए और यहाँ एक हजूम था उनके इस्तकबाल के लिए, और उन्होंने वो जुलूस की शक्ल में वो सादक कुरैशी साहब की कोठी पे पहुंचे और क्या कहा? और कहा PNA और PMA में कोई फर्क नहीं है। तो वो आपको लगता है उनके लिए ठीक नहीं रहा? फिर वो टर्निंग पॉइंट था। तो शामी साहब फिर वहां से लेके यहाँ तक आ जाए, नवाज शरीफ साहब हैंग तो नहीं हुए लेकिन वो मुल्क से बाहर निकले, इक़्तिदार गया, 2 दफा गया। इमरान के मुतालिक आप क्या देखते हैं कि एंड क्या नजर आता है? मेरा ख्याल है, देखिए, जब तक वो एक अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करेंगे, अच्छा, इमरान उस खान, वक्त तक उनका रास्ता कुशादा नहीं होगा, जेल में रहेंगे। वो या तो 9 मई का मामला जो है उसको वो साफ करें, क्लियर करें। वो तो ट्रायल से होगा क्लियर, ट्रायल से हो, नहीं कर सकते, या माजरत से हो, या फिर ये है कि वक्त का इंतजार करें। ठीक है, कि वक्त कोई नई करवट ले ले, कोई 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। बिल्कुल ठीक। उस्मा बुखारी साहिबा, मेला लूट लिया शामी साहब कह रहे हैं, और भी बड़े जो लोग हैं, चाहे जिस तरह भी कह रहे हैं, जिस तरह भी लूट लिया। पंजाब में भी अब आ रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। आपको लगता है कि ठीक है इमरान खान बंद है अंदर, लेकिन अवाम जो है, मैं इस जलसे की बुनियाद पे नहीं कह रहा, इस जलसे का तो नहीं पता यहाँ पे कितने लोग थे, लेकिन ओवरऑल आपको लगता नहीं कि एक मेजर यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है, जिसके अंदर शायद आपके पास वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो आपके मुखालिफ के पास है, और आप उससे बात करने को तैयार नहीं, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं, और मुल्क इस तरह के एक फ्रेजाइल पॉलिटिकल टर्मोइल में खड़ा हुआ है? शुक्रिया कामरान। पहले तो बात यह है कि बिल्कुल गंडापुर जो है उसने मेला लूट लिया है गंदगी का, गलाजत का, मौला जट बनने का और बदतमीज़ी करने का। इससे ज़्यादा ना उसकी कैपेसिटी है, ना उसको तमीज़ है, ना उसकी कोई तरबियत हुई। अच्छा, मैं एक चीज़ कंडेम कर दूं, एक मिनट रुक जाए, मैं एक चीज़ कंडेम कर दूं। उस्मा साहब, आपकी इजाज़त रोकने की इजाज़त मांग रहा हूँ। मैं ऑडियंस को बता दूं, अगरचे मेरा मरियम नवाज साहिबा के पॉलिटिकल नज़रियात से कोई हम आहंगी नहीं है, लेकिन जो अल्फाज गंडापुर साहब ने कहे, अब वो अल्फाज अगर नून लीग वाला हलीमा खान साहबा के मुतल्लिक कहता या बुशरा बीबी साहबा के मुतल्लिक कहता, मैं उसकी भी उस तरह मजम्मत करता जिस तरह अभी कर रहा हूँ। जरा सुनवाता हूँ आपको पहले मैं, किसी भी खातून के मुतल्लिक, और ये डजंट मैटर कि वो CM पंजाब है या नहीं है, के मुतल्लिक इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज ये जेब देती है किसी भी इंसान को जो अच्छी ट्रेनिंग लेकर, पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेकर ऊपर आया हो। जरा दिखाएं, सुनवाएं जी। बहुत जूम आइनी और सतह से गिरी हुई गुफ्तगू। अब जी, अब आप बताइए उस्मा साहिबा, मेरे सवाल पे आप आए कि आपके पल्ले है क्या इस वक्त, जबकि सिचुएशन इस तरह की हुई हुई है फ्रेजाइल?
शुक्रिया कामरान कि मेरे जो है वो मैं इससे पहले कि मैं उस तरफ जाती आपको याद आ गया। गुजारिश ये है कि पहले तो मैं गंडापुर साहब को आज मैंने प्रेसर भी की, ये जो है वो एक चीज़ रह गई थी जो मैं आपके तवस्सुत से वो एक तवस्सुत से जो है वो पहुँचाना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा ना हमारा रवाज है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो ढोल बांध के हम एग्जैक्टली हम वो ढोल फाड़ के गले में डाल देते हैं और उसके बाद जो है वो बारात को जूते मारते हुए वापस भेजते हैं। तो ये ज़रा जहन में रखें, ये पख्तून और पंजाब की लड़ाई नहीं है, इसको पख्तून और पंजाब की लड़ाई मत बनाएं, इसको इस बात को समझने की कोशिश करें। पहले भी एक सीएम ने कोशिश की थी, वो परवेज़ खटक साहब, अटक पार नहीं करने दिया था उनको। और अब मरियम में आ रहा हूँ, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम एक गुंडा से मवाली से ज़्यादा तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है। गुफ्तगू करने से पहले तुम्हारा स्टॉपर कोई नहीं है, जो दिल चाहता है वो बोलता चला जाता है। और मैं बिल्कुल शामी साहब की इस बात से एग्री नहीं करती कि जो है वो उसको जो है वो गंडापुर को पता नहीं होता, या वो जो वो बोल रहा है उसको सब पता होता है। इमरान खान को नहीं पता होता, शामी साहब ये कहते हैं कि हमें भी तय करना है। नहीं पता होता है, पता होता है। उन्होंने एक दिन पहले एग्जैक्टली इस जलसे से पहले उन्होंने गंडापुर को यहाँ आसमान पे चढ़ाया। आखिरी मुलाकात गंडापुर की इमरान खान से हुई, ये बात सही है, गंडापुर सही है, ये आप सही कह रही हैं। और उनके बाकायदा स्टेटमेंट कोर्ट हुई कि गंडापुर के साथ हूँ, जो पार्टी में उसके खिलाफ होगा मैं उसको निकाल दूंगा, और गंडापुर जो कहता है जो करता है उसके खिलाफ साजिश हो रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अब ये गंडापुर जो है वो इमरान खान ने क्या नहीं क्या कहा हुआ, क्या इस तरह की जो है वो घटिया गुफ्तगू इमरान खान नहीं करता रहा खुद? तो ये ट्रेनिंग उनको वहां से मिलके आती है। लेकिन एक बात, मैं आ रही हूँ, एक मिनट तुम्हारे सवाल की तरफ ही आ रही हूँ, एक मिनट रुको। ये गंडापुर साहब को बता देना, तुम्हें तो खैर तुम कामरान चुके पंजाब के हो, कि हम पंजाबी जो है ना, और खास तौर पर पंजाब पुलिस जो है ना, वो नशइयों के नशे बड़े ठीक तरीके से उतारती है। और फिर वो जो है ना, वो नशई जब तक 7 पुश्तों समेत नशा ना करने की जो है वो कसम ना खा ले, तब तक उसकी जान नहीं छूटती। तो ये तो रहा वो वाली बात। अब वो एक चित्र लिखा होता है ना पंजाब के हर थाने में, चना कितना गुजारी थी रात में। ठीक है, हाँ जी, आगे चले, आप कंटिन्यू। अब मेरे सवाल पे आ जाए। इस बात पे ये हंसने वाली बात नहीं है, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। और जो पंजाब की वजीर आला की तौहीन करने की कोशिश करेगा, हम 12-12.5 करोड़ लोग जो है ना। अच्छा, ये पॉइंट आ गया आपका, इसमें मैंने बात करी है, मेरे सवाल पे तो आ जाए। करनी बड़ी अच्छी तरह आती है। आ गई, तुम्हारे सवाल पे आ रही हूँ, रुक जाओ। आ गई। बात यह है कि गंडापुर से पहले उस जलसा गाह में पंजाब से कितने लोग गए थे, कभी देखो तो सही। और ये वो कह रहे कंटेनर रोक के रास्ते रोके हुए थे आपने, पंजाब से क्या लोग जाते हैं? सदर अच्छा, हमाद अजहर 8 गाड़ियां लेके चला गया था तो 80 ले जाता। बाकी जो उनके लोग जो हैं वो रिपोर्ट होता रहा मीडिया पे, लोग अपने एमपी एमएनए को फोन कर रहे हैं, हमें साथ लेके चलो, कहाँ जाना है, कोई बंदा फोन नहीं उठा रहा था, सबके फोन बंद थे। ये मेरा कसूर है? बात यह है कि पंजाब के लोगों को जो इस वक्त जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत जो इकदाम कर रही है, खासतौर पर जो भी रिसेंटली जो 14 रुपए वाला है ना पर यूनिट वाला रिलीफ, जरा आम आदमी से निकल के पूछे तो सही। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि जी ये जेलस फील कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की पॉपुलैरिटी से। जाहिर है नहीं जेलस क्या होगा, लेकिन आप इनको पंजाब में जलसा करने की परमिशन देंगे अगर ये पंजाब में आएंगे? उस्मा साहिबा, गंडापुर हो गया या उमर अयूब साहब, मेरी राती राय है। मेरी देखिए इसकी ज़ाहिर है वो फाइनल अप्रूवल तो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहबा देंगे, ये भी इजाज़त मांगेंगे तो देखेंगे। जो करतूत उन्होंने इस्लामाबाद में किए हैं, जो पथराव हुआ है वहाँ, जो पुलिस वालों को मारा है, उनको ज़ख्मी किया है, उसके बाद किस मुंह से इनको इजाज़त मिलेगी? और मेरा तो सवाल उन मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी है कि जो इनको बज़िद होते हैं इनको इजाज़त दें। और वो बज़िद थे कि वो याद है जब इन्होंने इनको इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी थी, उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। नहीं कहते पंजाब में जलसे की इजाज़त देंगे, लोग कहेंगे आप डर गई इनसे पॉलिटिकली। मेरी नहीं डरना तो खैर, मतलब मैं तो कह रही हूँ, मेरी तो बड़ी ज़ाती ख्वाहिश है कि गंडापुर साहब को जो वो ढोल उन्होंने लेके आना ना, वो फाड़ के उनके गले में डाल के वापस भिजवाऊंगी। लेकिन बात यह है कि इस किस्म की फितना फसाद इंतशार वाली जो ये ग्रुप है, इसको दंदनाने की और इजाजत आपके नजदीक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट आ गया, मसला ये है ना कि ये लोग पॉपुलर भी तो हुए हैं ना, क्या करें अब? ये डंडे बजा के हुए, ढोल बजा के हुए, पॉपुलर है पता नहीं कहाँ पॉपुलर है, इतने पॉपुलर है, फेक वीडियो लगाने पड़े, सदर अलवी को फिर वीडियो डिलीट करने पड़े, जो है वो प्रोपेगेंडा सेल जो है। अच्छा पाना है कि उन्होंने वो गलत लगा दी थी। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स भाई जो हमारे हैं वो भी जरा माजरत ना भी करें तो उसको तो डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया। अतर भाई,
ये जलसा जो है, आप क्या मुझसे एग्री करेंगे कि जलसे से फर्क पड़ने वाला कोई नहीं? हमने देख लिया 8 फरवरी को इमरान खान के आज़ाद अरकान को वोट पड़े, जिनके नाम पे बल्ला नहीं भी था तब भी पड़े। हमें पता है इमरान खान जो है वो PMLN से पॉपुलर पार्टी हो सकती है, होगी। इस जलसे का क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, और आप क्या कंडेम करेंगे जो लैंग्वेज पे यूज़ की गई इदारों पे, ख़वातीन पे, फिर ख़वातीन जर्नलिस्ट के ऊपर भी की गई? देखें, मेरा भी कई ख़वातीन जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट से नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, आपका मुझसे हो सकता है, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, फिर इंसाइट करना वायलेंस, आप जरा सुने अतर भाई कहा क्या उन्होंने, फिर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सुनवाएं यार साफियों पे क्या बात हुई है। अतर काज़मी भाई, माइक इज विद यू, जो चाहे कहें। देखिए कामरान भाई, जो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बदतहजीबी का, गैर शाइस्तगी का, इस तरह की जो दुश्मन तराजी का मुकाबला बदतहजीबी से नहीं होता। देखिए, आगे से आप उनको ये नहीं कहते कि हम आपके ढोल फाड़ देंगे, हम इस तरह की ये कर देंगे। हम साफी तो इस तरह की कभी भी बात नहीं करेंगे। जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की इंतहाई, वो जिसे आप कह सकते हैं काबिल मजम्मत है। इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे आपसे हो सकता है, जिससे आपने पहले भी कहा, लेकिन ये हमारी सियासत की अनफॉर्चुनेट साइड है। यहाँ पे अदालत से फैसला आए तो उस्मा बुखारी साहबा, अदालत के जो जजेस की फैमिलीज हैं, उनके हवाले से जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले, कि वो जी फैमिलीज के हाथों वो मजबूर हैं, फैमिलीज का क्रश है, ये भी देखें ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान ही कहते हैं। तो जहाँ पे एक तरफ वो कहते हैं टाउट सहाफी हैं, दूसरी तरफ वाले कहते हैं टाइगर सहाफी हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की लैंग्वेज का मुकाबला हम बात तहजीबी से नहीं कर सकते। हाँ, कंडेम इसको करें और एक इख्तलाफ रखने की सलाहियत रखें, लेकिन ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज नहीं है। ये हमारी सियासत में रोज होती है। यहाँ पे नशई, चोर, डाकू, क्या कुछ नहीं एक दूसरे को कहा जाता। दोनों तरफ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या इसी तरीके से अपने सियासत आगे लेके चलनी है? मेरे ख्याल में ये तरीका मुनासिब नहीं है। इससे आप कतन कोई अपनी कॉज को फायदा नहीं पहुंचाते। राइट। उस्मा साहिबा, मैं कामरान, मुझे एक मिनट, मुझे एक मिनट बात फिर मैंने शाबी साहब को, एक मिनट बात वो कह रहे हैं कि आप टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट साहब। हाँ, नहीं, हमें ना बताएं। अतर काज़मी साहब जो है ना, वो हमें जहाँ से उनके राब्ते हैं ना, वो देनी है तो राय वहाँ दे। हमने बहुत बर्दाश्त करके देख लिया। इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। अब जो ज़बान समझ आती है उसी ज़बान में बात करेंगे। ये गंडापुर ने पहली दफ़ा तो नहीं कहा। मरियम साहिबा के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कई दफ़ा अतर काज़मी साहब सारा दिन उनके साथ बैठे होते हैं। ये भाषण दा के उनको दें, मुझे मत सिखाएं कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। और दूसरी बात यह है कि अगर जजिस कराम की जो फैमिलीज हैं वो पनामा केस के अंदर ऊपर बैठकर जो है वो सारा प्रोसीडिंग्स दे के फिर वहाँ तालियां बजा के उठ के आएंगी, तो मैं पूछूंगी तो सही ना कि भाई क्या हो गया। फिर वीडियो ऑडियो आए जिसमें माशाल्लाह भी नहीं लगाते, हाय रफिया क्या हो गया, तो सवाल तो पूछूंगी। ठीक है, आपका पॉइंट। अतर, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आपको क्या लग रहा है कि जो अली अमीर गंडापुर साहब की, इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। और बाय द वे, मैं जिंदगी में गंडापुर से कभी मिला ही नहीं, ना कभी टेलीफोन पे बात की। अच्छा, आज तक जिंदगी में मैं ना उनसे मिला हूं, ना कभी टेलीफोन पे बात हुई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर नहीं बात चलो बाकियों से मिल लेते हैं ना, बाकियों से तो हर वक्त रब्ता है ना आपका, एक ही बात है। इशाइया चल रहा है जिसमें खबर ये आ रही है, हुकूमती ज़राए ये खबरें पहुंचा रहे हैं मीडिया तक कि हमारे पास नंबर भी पूरे होने के करीब पहुंच गए, और आज शायद वो कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं अपनी। सारा मामला चल रहा है कि किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंड किया जाए। आज काजी फाइज साहब के हवाले से एक खबर भी चल रही थी कि उन्होंने कहा जी मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आप और मैं भी डिस्कस करके हटे हैं कि वो बात क्या थी, वो भी आप लोगों को बता दें, आप किस तरह देखते हैं उनकी इस बात को। सर, ये सारा जो मैदान लगाया जा रहा है, ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह को थोड़ा लेट किया जाए, कोई ख़तरा है इस गवर्नमेंट को, और किस किस्म का ख़तरा आपके नज़दीक? देखिए, अगर तो चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर होता है तो वो तो मेरा ख्याल एक तरमीम ऐसी होगी जिसमें कई जज साहबान जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। अच्छा, यानी अगर आप टेन्योर को एक्सटेंड करें, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर मंसूर अली शाह साहब की बारी आई ना। लेकिन अगर जज की उम्र को एक्सटेंड करें, अगर जज की उम्र को एक्सटेंड कर दें, सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है, यानी आप उसे 65 से 68 कर दें, ठीक है, तो वो तो फिर हर शख्स को, और मंसूर अली शाह साहब के पास 6 महीने और ज्यादा हो जाएंगे, उनके पास भी 3 साल आ जाएंगे, इनके पास भी आ जाएंगे। सही है, तो फिर तो उस पर वो एतराज नहीं हो सकेगा। नहीं, लेकिन सर वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये हुकूमत क्यों करना चाह रही है आपके नजदीक? ये वैसे ही करना चाह रही है? अभी तो देखें, ये क्या साराई है, जब तक के ये कोई
ठोस तौर पे सामने नहीं आती, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। 3 वोट कम है सर सिर्फ कौमी असेंबली अगर में। 2/3 अक्सरियत हो गई जी, और उन्होंने जजों की उम्र एक्सटेंड कर दी, अब ये एक पुराना मुतालबा चला आ रहा है, जज हजरात जो हैं, जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, और उसमें जुडिशल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने तजवीज़ पेश की थी। ठीक है। उससे पहले ये नवाज शरीफ साहब को, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने भी इस पर अमल कर दिया था, फिर वो उनका लेकिन सर अब अगर ये हो जाती है तो इसकी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकली डैमेजिंग भी हो सकते हैं, या ये बस फॉर ग्रांटेड होगा और कोई पिटिशन भी नहीं होगी, कोई टर्न डाउन भी नहीं करेगी कोर्ट? इससे मैं इसके कोई ज्यादा मनफी असरात नहीं देखता। अच्छा, इसलिए कि कोई तहरीक इंसाफ क्यों देख रही है फिर ज्यादा? तहरीक इंसाफ तो अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट में देख रही ना, उसका काम है काजी साहब पर दबाव बढ़ाना। अच्छा, और उनको एक बस डिफेंस बल्ले का निशान नहीं दिया था, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं दिया था। हालांकि काजी साहब बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो फोरगो कर चुके हैं, वो फोरगो कर चुके हैं। अब ये 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाती है। बिल्कुल ठीक है। और काजी साहब ने तो आज खुद भी कहा है कि भाई मैं बैठता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरा फैसला कौन सा बनेगा, कहाँ लगेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो ये देखते ही नहीं है कि तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान की ओवर थिंकिंग है, जो वो कह रहे हैं सदी के सबसे बायस जज है फायज ईसा, इनको हटाना बड़ा जरूरी है। फायज ईसा को दबाव में रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो बाकी भी रह जाएं तब भी दबाव में रहें, बिल्कुल ठीक उनको है, डिफेंसिव रखें, और अगर चले जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अतर साहब, आपके नजदीक ये हुकूमत क्यों करना चाह रही है सब कुछ, ये जो तरमीम है और ये क्यों करना चाह रही है आपके नजदीक? बड़ी फेयर बात लगती है, जज की उम्र अगर बढ़ा रहे तो क्या मसला है? देखिए, जहां तक लॉ के ये जो सारा हमारा निजाम है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है। अगर आप पूरे मुकदमात का लोड देख लें, ज़िले इंतजामिया में ठीक है, लेकिन पीटीआई इसमें क्यों सीख पाया है? अगर जज की एज बढ़ जाए तो क्या मसला है? मसला ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि अगर आपने निजाम बेहतर करना है तो नीचे तक कोई तवज्जो नहीं है, ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसके अंदर ऑब्वियसली फिर सियासत भी इन्वॉल्व होती है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब काजी साहब को ये रोकना चाहते हैं क्योंकि उनका जो बैट का फैसला था, मुख्तलिफ जो फैसले हैं, उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन कल काजी साहब नून लीग के खिलाफ कोई फैसला देंगे तो नून लीग भी उनको कहेगी कि जनाब इनका ये मसला है। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अदालत से फैसला आता है तो अदलिया की फैमिलीज तक को टारगेट किया जाता है। तो ये दोनों तरफ मसला है। क्या तहरीक इंसाफ को फायदा हो जाएगा अगले चीफ जस्टिस साहब के आने से? मेरा नहीं ख्याल। वो जो बैठे में ये इंतजार करके कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा कतई नहीं होना। चीजें आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चलाती हैं, समटाइम आपके हक पे फैसला आता है, समटाइम आपके खिलाफ आता है। ठीक है, मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं क्योंकि हुकूमत से मैंने जानना है, उज़्मा बुखारी साहबा जो है अगरचे फेडरल गवर्नमेंट में नहीं लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट में मरीम नवाज साहबा के बड़े क्लोज है, इनको तो लाजमी पता होगा कि साफ छुपाए छुपते भी नहीं वाली मिसाल है और साफ दिखाई देते भी नहीं, कि क्या वाकई ये तरमीम होने जा रही है। आज का इशाइया जो इस सिलसिले में हो रहा है, ये उज़्मा साहिबा से ज़रूर हम पूछेंगे। और उज़्मा बुखारी साहिबा, खुदा का वास्ता कैटेगरिकली इतने अरसे से आपका हमारा ताल्लुक है, कैटेगरिकली बताइएगा येस और नो में कि ये होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, आपकी अटेम्प्ट है या नहीं है ये। और शामी साहब से मैंने सवाल ज़रूर पूछना है कि व्हाट इज़ हिज एनालिसिस ऑफ इमरान खान, क्या समझें ये इमरान खान को लेकर, हाउ टू डील विद हिम। और अतर साहब से खैर पूछते रहेंगे सवालात की भरमार है मेरे पास। एक ब्रेक के बाद जी। अभी दुनिया न्यूज़ से हमने खबर ब्रेक की कि पीटीआई रहनुमा शेर अफजल खान मुरव्वत को गिरफ्तार कर लिया गया पार्लियामेंट से बाहर। हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि इसकी वजह यह है कि जो एनओसी की वायलेशन हुई उसमें एक एफआईआर कटी और उस एफआईआर में जिन जिनके नाम आए उनमें इनका नाम भी था। मैं एफआईआर मंगवा रहा हूँ कि पता चले कि पीटीआई के और कौन से लोग अब गिरफ्तार होंगे। शामी साहब, उज़्मा बुखारी साहिबा, एक तो स्पीकर की परमिशन के बगैर पुलिस ने ये कर लिया, आप इससे एग्री करेंगे बीइंग अ पॉलिटिशियन योरसेल्फ, नंबर 1। और दूसरा ये जो मरीम नवाज साहिबा पे तनकीद की या आप लोगों को लिताड़ा आपकी गवर्नमेंट को, उसका रिएक्शन है जो अब गिरफ्तारियाँ होंगी और कहाँ तक जाएंगी? फिर तो गंडापुर साहब पे भी होनी चाहिए ये, तो फिर एनओसी की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। देखिए, बड़ी क्लियर बात है कामरान साहब, एक एनओसी जारी हुआ था और उस एनओसी के अंदर कुछ कंडीशंस थी जिसको बाकायदा जो है वो साइन किया गया था, जिसके ऊपर जो है अंडरटेकिंग दी गई थी कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बदतमीज़ी, कोई बेहूदगी, कोई जो है वो तो सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर ने की है भाई, तो उनके भी वारंट निकलेंगे, उनको भी गिरफ्तार करेंगे कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। होना चाहिए,
सबको होना चाहिए, जो 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 इस जलसे के अंदर और फिर जिस तरह से बाकायदा अपनी निगरानियों उमर यूब भी होंगे, अली मोहम्मद खान भी होंगे, मार कुटाई की गई है। होना चाहिए, सबको होना चाहिए। मुझे पता नहीं है लेकिन होना सबको चाहिए। अगर जो इंतजामिया के लोग थे उनको बार बार इंतजामिया उनके साथ इन टच थी, उनको 7 बजे के बाद कहते रहे कि पॉइंट आ गया जी आपका शामी साहब, ये तो बात बढ़ती नजर आ रही है, गलत है, इसको खत्म करें। इमरान खान भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे और हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही। आपका क्या मशवरा है सबके लिए? इदारों के लिए क्या मशवरा है? हुकूमत की तो बात ही छोड़ देना, और इमरान खान के लिए क्या मशवरा है? किस तरह इंगेज किया जाए? अगर कल के एनओसी की वायलेशन की गई है तो जलसे के लिए जारी किया गया था, तो फिर एक आदमी ने तो नहीं की, फिर तो ये भी ऑपोजिशन लीडर भी आएंगे उमर यूब, फिर तो सब लोग आ जाएंगे। हाँ जी, तो क्या सब लोग गिरफ्तार होंगे? वो कह रही होना चाहिए, पता नहीं उन्हें। अब लोग सब गिरफ्तार होंगे तो फिर कोई मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, पाकिस्तान की तारीख में गिरफ्तारियों ने कोई मसाइल हल किए हैं। बात यह है कि इमरान खान भी एक कदम पीछे हटें, उनके मुखालिफ भी एक कदम पीछे हटें। देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो इमरान खान की है। अगर वो रास्ता देखें, इस वक्त जेल में तो वो है ना, पीछे हटने की पहली जिम्मेदारी उन पे है ताकि वो रास्ता अपने लिए बनाए, अपने बना। वो ऐसी हिकमत अमली उनको बनानी पड़ेगी ना। अब उन्होंने एक कोलिशन बना ली, कामरान एक लाइन जरूर कहनी है, जरूर एक मुत्तदा माद बना लिया, महमूद अचकज़ई उसके सरबराह हो गए, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बातचीत शुरू कर दी। तो फिर इन लोगों को आगे लाए ना, उन लोगों को बात करने। तो अली अमन गंडापुर आ गए जो इदारों की भी ऐसी तैसी स्पीचेस में कर रहे हैं। अगर आप गंडापुर को आगे लाएंगे, हाँ जी, तो फिर इसका मतलब ये तो रास्ता फिर खुद कुछ धमाका है ना। और आपको लगता है इससे इमरान खान की मुश्किलात आसान नहीं होंगी? कम ज्यादा होंगी, बल्कि हम सबकी ज्यादा होंगी। और जी उस्मा साहब क्विकली जरा बता दें क्या कहना चाह रही हैं आप? मैंने फिर अतर साहब की तरफ जाना है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल मसलहत के नाम के ऊपर इनको कितनी ढील देनी है, इन्होंने कितना पाकिस्तान के अंदर आग लगानी है, कितना इंतशार देना है। और मेरा तो मशवरा है मुफ्त, इनको इनकलाब लाने का बड़ा शौक आया हुआ था ना कल रात से, इनको इनकलाब लाने का एक मौका दिया, बिल्कुल विड्रॉ करें, कहें हमने अदालतों में भी नहीं जाना, हमने कोई जमानत भी नहीं लेनी। आपका ये पॉइंट आ गया, उसमें मेरे पास टाइम कम है इस पार्ट में, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। जरा से ये खबर भी चल रही है कि शायद उमर यूब और जरताज गुल साहिबा को भी गिरफ्तार किया जाए। अतर आप किस तरह देखते हैं इस गिरफ्तारी को? ये आफ्टर शॉक्स है, रिएक्शन है अली मीन गंडापुर की, जितने भी हम तनकीद करें काम है स्पीचेस का, और या बढ़ता हुआ देखते हैं गिरफ्तारियों को? जी नहीं कामरान साहब, ये एक तसलसल है। देखें, ये कोई पहली दफा कोई इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह का एनओसी दिया गया, जिस तरह रास्ते ब्लॉक किए गए, बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं। खालिद खुर्शीद ने भी कल बड़ी सख्त बातें की सीएम गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी हुकूमत का जिस तरह खात्मा हुआ, उनके वालिद इलेक्शन जीते, उधर 20,000 वोट जो है वो 4 दिन गिना नहीं गया इलेक्शन कमीशन से वहां के। तो जो सब कुछ होता रहा ना, ये तलखियां वैसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गई। इस मुल्क में जो हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है। शामी साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, सब एक एक कदम पीछे हटे। इस मुल्क जो असल में कोई तकलीफ में है तो वो ये मुल्क है। अगर हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुदा नून लीग की गवर्नमेंट को आप क्या मशवरा देंगे अतर भाई? वो क्या करे? वो पीछे हटेगी तो गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी उनकी, नून लीग। नहीं, देखिए बहुत सारे सियासी मामलात होते हैं जिस पे हुकूमत जो है वो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर सकती है। ये कोई नहीं कह रहा उनको कि आप उनके आगे सरेंडर कर दें, लेकिन सियासी तौर पे एंगेज करना, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, उसमें हुकूमत का किरदार होता है। ये जिस तरीके से कल जो कानून साजी हुई है और पुलिस सुबह से ट्वीट्स कर रही थी कि नया कानून बन गया, जलसे में पैदल भी आपने हमारे रास्ते से जाना है, तो खुदारा ये कोई जो है जमहूरी रवैये तो नहीं है ना। आप जब तक जमहूरी रवैये नहीं अपनाएंगे, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, मामला सुलझेंगे नहीं। राइट उस्मा साहिबा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस है उसका जवाब देने की। सवाल ये है कि क्या आप इस वक्त आज जो शाया भी हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हर लिहाज से 2/3 एक्वायर करके, आपकी ये मंशा है आपकी पार्टी और आपकी हुकूमत की कि जजों की एज जो है बढ़ाने के लिए एक तरमीम लेके आई जाए? अब आप येस कह सकती है, नो कह सकती है, तीसरा आप कहेंगी कि मुझे पता नहीं, और चौथी बात ना कोई कीजिएगा, फिर अगला सवाल करूंगा, बताएं। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये इख्तियार है पार्लियामेंट का कि जो वो बेहतर समझे वो कानून साजी करे, और इस इख्तियार वो फिलॉसफी सबको पता है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं ये मैंने पूछा था, आपको नहीं पता या आपको पता है बताना नहीं चाह रही? बता देंगे। अच्छा, पता है बताना नहीं चाह रही, बता देंगे। ठीक है, तो ये एक बता देंगे। एक कदम पीछे जो अतर साहब ने कहा है, सर नून लीग तो एक कदम अगर पीछे हटे तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रह जाता। बड़ी माजरत के साथ मैं कोई उसमें नहीं कह रहा, क्योंकि ऑब्वियसली नून लीग के मुतालिक ये परसेप्शन है कि अगर कहीं से रिप्रोचमेंट हो गई इदारे और इमरान खान के दरमियान,
तो इनकी गवर्नमेंट खतरे में भी आ सकती है। नहीं, ऐसी क्या रिप्लेसमेंट होगी? अच्छा, इस लेवल की नहीं होगी, अगर हुई तो। अगर जरदारी साहब की और खान साहब की सुलह हो जाए तो फिर हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, अगर जरदारी साहब मिल जाए, अदरवाइज तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा, इस पार्लियामेंट में तो को खान साहब जो हैं वो तख्ता उलटते हुए नजर नहीं आते। तो देखिए, बात यह है कि आपको हिकमत और दानाई से काम लेना पड़ता है ना। जो सियासी लीडर हैं वो मुश्किलात में मुब्तला होते हैं। एक सवाल और कि मिलिट्री ट्रायल में बहुत बात हो रही। कल मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जी मिलिट्री ट्रायल कभी नहीं हुए, ना शेख मुजीब का हुआ, ना भुट्टो साहब का हुआ, इन सब के सिविलियन ट्रायल हुए, मिलिट्री उसको उस तरह नहीं लेती। लेकिन मैंने आपसे उस वक्त एक सवाल किया था, ऑन एयर पूछ रहा हूँ कि उस जमाने में कोर्ट्स जो थे वो उतने ज्यादा उस बंदे के साथ खड़े नहीं होते थे जो टकरा रहा होता एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आज जरा माहौल कहा जाता है कि मुख्तलिफ है। आपके नजदीक कितना % चांस है मिलिट्री ट्रायल का इमरान खान? अगर मिलिट्री ट्रायल भी हो जाए तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है। नहीं, होना है, लेकिन है ना, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिलिट्री ट्रायल का कितना चांस है? नहीं, देखिए उसमें मैं रियासत, जो पाकिस्तानी रियासत है ना सर, एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट आती है बराह रास्त, तो मैं समझता हूँ उस तसादुम से गुरेज होना चाहिए। मैं अभी ब्रेक के बाद आपको उसके नफ्सियाती असरात होंगे और जज्बाती असरात होंगे हमारी रियासत पर। राइट, ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है या होने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं जी। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने बड़ा पता कराया, लेकिन खुशी की खबर तहरीक इंसाफ के लिए कि अभी तक जब मैं प्रोग्राम क्लोज कर रहा हूं, ऑपोजिशन लीडर जो है वो भी गिरफ्तार नहीं और जरताज साहबा भी गिरफ्तारी से बाहर है। अभी अगले पल का पता नहीं, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।